वर्तमान में चिकित्सा विभाग की भर्तियां जो प्रक्रियाधीन है उसके बारे में यदि बात करें तो एक जो खबर जयपुर के पेपर में अपनी 5/1/2024 को आई है कि सीएम के दखल के बाद पहली एफआईआर हुई है और 10,000 रजिस्ट्रेशन फर्जी कर दिए गए थे, 500 करोड़ रुपए कमाए गए। अब इसमें ये भास्कर के द्वारा न्यूज आई है, तो इसमें कितनी सत्यता है? इसमें यदि देखा जाए तो यहाँ सीएम साहब का दखल अंदाजी जो है इसमें हुआ है और उनकी दखल की वजह से ही आज यहाँ एफआईआर जो है वो रजिस्ट्रार पर हुई है। और इसमें सबसे बड़ा यहाँ तक सूत्रों से खबर आ रही है कि केंद्रीय मंत्री जो है स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, उनके इंटरफेयर से उन्हें इस बात का पता है कि राजस्थान में पेपर लीक होना और यहाँ फर्जीवाड़ा और स्पेशली जो है राजस्थान पैरामेडिकल भर्तियों में ज़बरदस्त चल रहा है। तो यहाँ से भी ये मैसेज साहब को मिला है और इनके मैसेज मिलने के बाद यहाँ से ये एक्टिविटी प्लस साथ साथ में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो है उनका भी यहाँ बहुत ज़्यादा इंटरफेयर आया है, जिनकी वजह से आज ये सीएम साहब जो है इतनी फुल एक्टिविटी में है कि यहाँ फर्जीवाड़ा बहुत ज़बरदस्त है। और ये फर्जीवाड़ा इस कदर है कि अभी तो वो लोग सामने आ रहे हैं जो कागज़ पर मार्कशीट तैयार करके और ले देकर रजिस्ट्रार से जो है वहाँ रजिस्ट्रेशन करवाया है। लेकिन अभी वो यूनिवर्सिटीज़ जहाँ कॉलेज की अटेंडेंस, कॉलेज में जाते नहीं बच्चे और वहाँ पर अटेंडेंस दिखाकर एक नंबर से उनको डिग्री या डिप्लोमा दिया जाता है, तो उनके बारे में भी सूचना जो है आ रही है। उनकी जांच भी बहुत ज़बरदस्त चलने वाली है। कहने का मतलब हुआ कि अब चिकित्सा विभाग की भर्तियों के संबंध में इन भर्तियों का स्पेशली फार्मासिस्ट की बात करें तो फार्मासिस्ट भर्ती का मेरिट से होना नामुमकिन दिखाई दे रहा है, क्योंकि चिकित्सा विभाग में फर्जीवाड़ा इस कदर है और फार्मासिस्ट यदि बैकडोर एंट्री हो जाएगी तो ऐसा सरकार चाहती नहीं। पेपर को मेरिट से करवाना यानी भर्तियों को मेरिट से करवाना ये कांग्रेस सरकार का काम है। बीजेपी का काम है योग्य फार्मासिस्ट को चयनित करना यानी ओनली एग्जाम लेना। तो भर्तियां एग्जाम से ही होंगी, ये फुल चांस है। चिकित्सा विभाग की जो अदर भर्तियां हैं वो इनकी प्रोविजनल पेंडिंग जो है वो आएंगी या नहीं आएगी, या फार्मासिस्ट की प्रोविजनल पेंडिंग आएगी या नहीं आएगी, फार्मासिस्ट को तो आप एक्सेप्ट में डाल दीजिए। और यहाँ चिकित्सा विभाग की भर्तियां जो है वो अब इनकी प्रोविजनल पेंडिंग या तो आपके जनवरी एंड तक आ जाएगी, और जनवरी एंड तक नहीं आती है तो फरवरी में चिकित्सा विभाग की भर्तियों को स्पेशली फार्मासिस्ट भर्ती का सबसे पहले और इसके बाद में अदर भर्तियों का निरस्त का नोटिफिकेशन मिलने वाला है। अब ये जो मीटिंग हुई है उसमें यही तय हुआ है कि इन भर्तियों को आगे बढ़ाना है या इन भर्तियों को निरस्त करना है। लेकिन राजनीतिक जो हस्तक्षेप होता है वो इस कद्र है कि अब इन भर्तियों को निरस्त ही करना पड़ेगा और इन भर्तियों को निरस्त करके पुनः नए सिरे से जारी करेंगे। अब इनको पुनः नए सिरे से मेरिट से करेंगे या एग्जाम से करेंगे, ये आप जानते हैं कि राजस्थान में बीजेपी सरकार जो है वो योग्यता के आधार पर चाहे कम पोस्ट आए लेकिन सबको समानता का अधिकार देगी। इसलिए इन भर्तियों का अब एग्जाम से होना लगभग तय दिखाई दे रहा है। और फर्जीवाड़ा आप इस कदर देखिए कि यहाँ पर जब 32-42 यानी मैं कहना चाहता हूँ कि जब शुरू में 32 जो है रजिस्ट्रेशन, उसके बाद में 44 और 15 नेशनल यूनिवर्सिटी से, और इसके अलावा पता नहीं कितने फर्जीवाड़ा हुआ है जो सामने आया है। भास्कर ने इसका खुलासा किया है। सबसे ज़्यादा इंटरफेयर यहाँ भास्कर का रहा है और भास्कर ने जो है एक लाइसेंस की एक शिकायत पर जो है कई गड्ढे खोद दिए, यानी इसको बायोमेट्रिक को ऊपर उठाने का सबसे बड़ा श्रेय आज जो है वो देखा जाए तो वो सिर्फ किसको जाता है, वो हमारे यहाँ जो है दैनिक भास्कर को जाएगा। और दैनिक भास्कर की इंटरफेयर की वजह से ही मैटर बहुत ऊपर तक गया है। यानी हम कह सकते हैं कि फार्मासिस्ट भर्ती का जो फर्जीवाड़ा है यदि इसको चेक किया जाएगा, जहां एक तो सॉफ्टवेयर डेवलप करना पड़ेगा जिसमें संविदा बोनस अंक और सेम टाइम पर काम करना, ये काम बाकी है। इसके अलावा जो फार्मासिस्ट की रजिस्ट्रेशन हुई हैं उनके फर्जी मैटर ज़्यादा हैं, तो एक ईमेल आईडी से कंफर्म करना, यानी कुल मिलाकर फर्जीवाड़ा जो है उसको चेक करते करते 2-4 साल तो यूं ही निकल जाएगी, पता तक ही नहीं चलेगा। तो इसलिए प्रोविजनल पेंडिंग का आना बहुत मुश्किल लग रहा है। मैं तो दुआ करता हूं कि चिकित्सा विभाग की सभी भर्तियों की प्रोविजनल लिस्ट आए और जल्दी भर्तियां हो, जिससे आगे का भी प्रोसेस बढ़े।
लेकिन जहां तक सरकार का रुख और दिख रहा है वो अब ये चिकित्सा विभाग की भर्तियां